राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लास 10th की 1 to 5 रियल नंबर से लेकर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता रखे थे। और इस वाले लेक्चर में आपको बताने जा रही हूँ जो हमारा ट्रायंगल है चैप्टर 6 हमारा, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कौन से ईयर में पूछे गए हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे साइड में लिखते हुए चलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास ट्रायंगल जो चैप्टर हमारा उसका फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.1। एवरी ईयर इन दोनों में से एक जो है क्वेश्चन वो पूछा जाता है। तो थ्योरम 6.1 जो सीबीएसई 2020 में आया था, और थ्योरम 6.2 जो कि अभी लास्ट ईयर में ही आया था 2023 में। इन गिवन फिगर, अब ये थर्ड वाला देख रहे हैं। इन गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ट्रायंगल एनएसक्यू, ठीक है। एनएसक्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है? एमटीआर के अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल पीटीएस जो हमारा वो किसके सिमिलर होगा? वो पीक्यूआर के सिमिलर होगा। पीक्यूआर के सिमिलर कौन सा है? पीटीएस। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इन फिगर इफ एलएम पैरेलल है किसके? सीबी के, एंड एलएन पैरेलल है किसके? सीडी के। तो हमें ये दिखाना है कि एम अपॉन में एम बी इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन डी हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया। अब 5वां जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इन फिगर बीडी जो है, बीडी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। बीडी और सीई जो है वो किसी पॉइंट पी पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमसे पूछा गया क्या पी बी सी सिमिलर होगा पी डी ई के, और अगर होगा तो क्यों होगा? ये 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इन सबको क्या करिए? नोट डाउन करिए। जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें है पहला वाला, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल के बारे में, आइसोसेलेस स्क्वायरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या है? सेम हो। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3, मतलब उसके जितने साइड्स हैं उनके कितने यूनिट के हैं? 3 यूनिट के हैं। तो आपको क्या बताना है? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। मतलब एक का कोऑर्डिनेट आपको 2,0 गिवन है और पूछा है बी और सी अदर 2 वर्टिसेस जो है उनके कोऑर्डिनेट्स आप बताइए। ठीक है, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए का कोऑर्डिनेट बी और सी इन तीनों के वर्टिसेस गिवन हुए हैं, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इनके भी गिवन है, -4,0 4,0 0,4 आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब पूछा यहाँ पे वैल्यूज को भी चेंज करके दे सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है डिस्टेंस निकालने का। तो उससे आप क्या करिए? तीनों के निकालिए डिस्टेंस। दो हैं मतलब ट्रायंगल्स हमारे पास, और उनके 3 साइड हैं, उनके डिस्टेंस को निकालिए और उनका रेशियो अगर आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये क्या है? सिमिलर है। ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी थर्ड जो गिवन है हमारे पास, इफ द पॉइंट सी -1,2 डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2,5 and b x, y in the ratio 3:4 find the value of x square plus y square। तो इसके लिए आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। जब आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आप इसमें किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चौथा, इफ -4,3 and 4,3 आर 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, तो एक वर्टिसेस -4,3 एक 4,3 हमारे पास गिवन है कोऑर्डिनेट उसके। Find coordinate of third vertex given that the origin lies in interior of triangle। 2011 में आया हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सबको क्या करिए? नोट डाउन करिए। तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू q, देन सो दैट q ब्रैकेट के अंदर है p² - 1 इज इक्वल्स टू 2p। 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे क्या करना है? प्रूफ करना है किसको किसके इक्वल? 1 + cos थीटा प्लस tan थीटा इन द ब्रैकेट sin थीटा - cos थीटा अपॉन में sec क्यूब थीटा - cosec क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। sin a - cos a प्लस 1 अपॉन में sin a प्लस cos a - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a - tan a। प्रूव दैट कि ये इसके इक्वल है। 2019 में अगेन आया हुआ ये क्वेश्चन है।
फिर साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे जो गिवन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। 20 में भी आया है, 19 में भी आया है। अब यहाँ पे गिवन हमारे पास कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आया हुआ है हमारे 2020 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 8वां नंबर का हमारे पास गिवन है साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसको भी इक्वल प्रूफ करना है, किसके इक्वल, 2 के इक्वल। ये भी 2020 में आया हुआ हमारे पास क्वेश्चन है। 9 नंबर गिवन है 2 साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2020 में अगेन इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा सच दैट सो करना क्या, सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में एवरी ईयर आता है। इसमें बस वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन प्रूफ ये करना रहता है। ठीक है, तो क्या आप इन सबको भी क्या करिए, नोट डाउन करिए। अब ये हमारे पास गिवन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। डिप्रेशन बताया गया है। फाइंड हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ये आया हुआ हमारे 2020 में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाइट क्लिप मूविंग अवे फ्रॉम क्लिप the angle of depression of boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find speed of boat in meter per hour। ये आया हुआ है 2017 से 2019 में। फ्रॉम तीसरा जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ये 2017 और 19 में आया हुआ है। तीसरा गिवन है फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अ हाउस on opposite sides of the street are 30 degree and 45 degree। Find height of opposite house। तो ये 2017 में क्वेश्चन आ गया, इसमें अपोजिट हाउस की हाइट के बारे में पूछा गया है। तो आप इन सबको भी क्या करिए, नोट डाउन करिए। अब हमारे पास गिवन है सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो 2022 में पूछा गया है, वो है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to angle subtended by line segments joining the point of contact to center। तो जो दूसरा गिवन है हमारे पास वो 2018 में आया हुआ है और इसमें गिवन है इन फिगर पी क्यू। इन फिगर में क्या गिवन है कि पी क्यू क्या है, हमारा एक कॉर्ड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो पूरी 8 सेंटीमीटर है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और रेडियस का जो क्या है सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी एंड क्यू, जो इस पे हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है कौन सा, पी और क्यू, इंटरसेक्ट एट टी। किस पे इंटरसेक्ट करता है, टी पे इंटरसेक्ट करता है। और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ टीपी। टीपी की लेंथ हमें क्या करनी है, सॉरी यहाँ पे टीपी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इन गिवन फिगर ये 18 में आया हुआ था, थर्ड वाला जो है वो 17 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया। तो इन गिवन फिगर टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल पे ये ड्रॉ किए जाते हैं विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास ओ गिवन है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं टी से। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल टी पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये वाला जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा, ओ पी क्यू ये वाला इसके इक्वल होगा ये। ठीक है, मतलब इसका जो है 2 टाइम्स होगा कौन सा, एंगल पी टी क्यू। अब चौथा जो है वो है इन फिगर एक्स वाई एंड एन एम आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल। एक्स वाई और एन एम ये क्या है, किसी भी सर्कल के 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं विथ सेंटर ओ। सर्कल कैसा, जिसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड
MN at B. Prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। AOB को 90 डिग्री में प्रूफ करना है। और यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन हुए थे जो कि पैरेलल टेंजेंट थे हमारे सर्कल के, और अनदर टेंजेंट था हमारा कौन सा, AB, जो कि एक्स वाई को A पे कट कर रहा था और MN को B पे कट कर रहा था। तो हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये थे कौन से हमारे सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए थे। तो आप इन सबको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो जो है थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।